Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 1. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. I am going to start lecture number 15 from this chapter. Only one topic will be discussed in detail. In fact, that topic is a question which is often asked in your exams. The question is, why are positive ions smaller than their respective atoms? So let's start. First of all, we discuss how positive ion is formed from neutral atom. When a neutral atom loses one or more electrons, it becomes a positive ion. अब periodic table के अंदर जितने भी elements हैं, atoms हैं, वो neutral atoms हैं. न्यूट्रल एटम्स का मतलब है ऐसे एटम्स जिनके ऊपर ना तो पॉजिटिव आयन होता है और ना ही नेगेटिव. लेकिन न्यूट्रल एटम आयंस में तब्दील किए जा सकते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब हम पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम्स के आउटरमोस्ट शेल से अगर 1 और 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास आयन बनता है उसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं. The size of the atom is decreased in this process. अब न्यूट्रल एटम के लास्ट शेल में से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आउटर मोस्ट शेल वेकेंट हो जाता है और वेकेंट शेल डिसअपेयर हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एक न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव आयन बनता है तो साइज हमेशा कैटायन का या पॉजिटिव आयन का कम होता है उसके पेरेंट एटम के मुकाबले में. अब हम इनकी एग्जांपल्स लेते हैं. अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर वो 1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है. फर्स्ट वन इज यूनिपॉजिटिव आयंस. अब यूनिपॉजिटिव आयंस का मतलब है ऐसे आयंस जो कि उस वक्त बनेंगे व्हेन देयर इज ए लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. और पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास यूनिपॉजिटिव आयन बनता है. सेकेंड एग्जांपल इज डाई पॉजिटिव आयन. अब डाई पॉजिटिव आयन जैसा कि वर्ड यहाँ शो कर रहा है, डाई मीन होता है 2. डाई पॉजिटिव आयंस मीन ऐसे आयंस जिनके ऊपर +2 चार्ज होगा. दीज पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. और पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. इसकी जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज ट्राई पॉजिटिव आयंस. अब ट्राई मीन होता है 3. ट्राई पॉजिटिव आयंस ऐसे आयंस जिनके ऊपर +3 चार्ज होगा और ये आयंस उस वक्त बनते हैं जब देयर इज अ लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. और पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड ए ग्रुप सारे के सारे एलिमेंट्स इसके हमेशा ट्राई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. इट मीन्स पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स यूनिपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं रिस्पेक्टिवली. अब हम देखते हैं कि रीजंस क्या हैं जब हम कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम. तो बेसिकली इसकी 2 रीजंस होती हैं. पहली रीजन ये है कि क्योंकि आखिरी मदार में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आखिरी मदार क्योंकि खाली होता है और खाली मदार एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए हम कहते हैं कि बनने वाले पॉजिटिव आयंस के अंदर हमेशा एक शेल पेरेंट एटम के मुकाबले में कम होता है. और यही एक बेसिक रीजन है पॉजिटिव आयंस के स्मॉलर साइज रखने की एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम. Positive ions lost electrons from the outermost shell, so they have one less shell than the neutral atom. Second point is, due to greater attraction of the nuclear charge, the remaining electrons of the ions are drawn closer to the nucleus. अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि इस प्रोसेस में there is a loss of electron, लेकिन प्रोटॉन तो लॉस नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल. जबकि न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिमेन द सेम. जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है तो वो न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा शिद्दत से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. उस अट्रैक्शन की वजह से भी हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयंस का साइज मज़ीद कम हो जाता है एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स. अब इस चीज़ को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. अब सबसे पहले हमने लिथियम को कंसिडर करना है.
लिथियम एक एटम है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस केस के अंदर ये दूसरा मदार इसका लास्ट मदार है। There is a loss of 1 electron and it becomes a stable with 1 shell. अब हम इस चीज को इस पिक्चर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर नोट करें तो ये लिथियम है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज 1s2 और 2s2। अब 1s2 ये पहली लाइन है, ये वाली जिसके अंदर ये 2 येलो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 2s1 ये बाहर वाला 2s1 मदार है। अब इसके अंदर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये दूसरा शेल सारे का सारा वेकेंट हो गया। अब वेकेंट हुआ तो वेकेंट शेल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे पास लिथियम आयन बना। इस लिथियम आयन में अगर आप नोट करें तो एक ही शेल है जो कि पहला मदार है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2। अब इसमें 2s1 शेल है ही नहीं। अब आप खुद नोट करें कि जब एक एटम के अंदर 2 शेल प्रेजेंट थे और आयन के अंदर 1 शेल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली साइज आयन का उसके पेरेंट एटम के मुकाबले में कम हो गया। अब हम इसकी सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम एटम को कंसीडर करते हैं। सोडियम के अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसके पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब इस केस में जो तीसरा मदार है वही इसका आखिरी मदार है। इसमें देयर इज अ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, और जब हम इसका आयन बनाते हैं तो वो 2 शेल के साथ स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके लिए हम इस पिक्चर को कंसीडर करते हैं। आप नोट करें यहाँ पे दिस इज सोडियम एटम, इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो किस तरह से कि पहले मदार में ये 1s2, ये इसका दूसरा मदार है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका तीसरा मदार और आखिरी मदार है 3s1। अब यहाँ पे पहला जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट 1s2 और इसका जो दूसरा सर्कल है दैट रिप्रेजेंट 2s2 एंड 2p6। और जो इसका ये तीसरा मदार है इसको यहाँ जिसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और इसके निकलने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सोडियम आयन बना है इस आयन में एक शेल कम हो जाएगा। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p6। आप नोट करें कि 3s2 यहाँ पे है ही नहीं, यानी एक मदार ही खत्म हो गया है। जब पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन में एक मदार ही खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं इस वजह से पॉजिटिव आयन हमेशा अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में साइज में छोटा होता है। जी, अब हम इसको मजीद एक ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से हम इनको एटॉमिक रेडियाई को और कैटायनिक रेडियाई को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये ऊपर वाली ये वाली लाइन दैट रिप्रेजेंट एटम्स, ये हम एटम मसलन ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है और ये सीजियम है। ये फर्स्ट ए ग्रुप को यहाँ पे उनके साइज को दिखाया गया है। यहाँ पे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। अब फर्स्ट ए ग्रुप में ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे एटॉमिक जो रेडियाई है वो इस लेवल पे है। लेकिन जब इन्हीं के आयनिक हम रेडियाई की बात करते हैं और इस केस में हम कैटायनिक रेडियाई की बात करेंगे तो ये लिथियम आयन, अब देखें लिथियम के मुकाबले में ये कम है साइज में, ये सोडियम आयन सोडियम के मुकाबले में कम है, पोटाशियम के मुकाबले में पोटाशियम आयन कम है, रुबीडियम के मुकाबले में रुबीडियम आयन और सीजियम के मुकाबले में सीजियम आयन। तो इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि एटम्स के मुकाबले में हमेशा आयन स्मॉलर इन साइज होते हैं। अब यहाँ पे इस पिक से भी हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर कर सकते हैं। अब आप नोट करें कि इस पिक के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बॉल्स आपको नजर आ रही हैं। मसलन ये पहला जो है दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2 और ये ग्रुप 13 है या 3A ग्रुप है। अब ये लिथियम एटम है। इस केस में ये जो बाहर वाला सर्कल है ये लिथियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अंदर वाला जो यहाँ पे पर्पल कलर का है सर्कल ये लिथियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खुद नोट करें बाहर वाला सर्कल बड़ा है अंदर वाले के मुकाबले में। बाहर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है लिथियम एटम को और अंदर वाला लिथियम आयन को। अगर आप इसका साइज भी कंपेयर करें तो लिथियम का है 134 pm और इसका कितना है 90 pm। इन द केस ऑफ ग्रुप 2 बेरिलियम की अगर आप एग्जांपल लें तो बेरिलियम में भी ये बाहर वाला आप देखें
ये बेरिलियम एटम है और ये जो अंदर वाला है ये बेरिलियम आयन है। जब हम इनकी वैल्यू लेते हैं, दिस इज 90 एंड दिस इज 59, हर स्टेप में हर जगह पे आप देखें ये 82 है एटॉमिक और 41 क्या है, आयनिक। अब नीचे भी आप देख लें, सोडियम के केस में ये 154 है, ये 116 है, ये डिक्रीज हो गया। तो यानी हम हमेशा ये कहते हैं कि पॉजिटिव आयन स्मॉलर है अपने न्यूट्रल अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में, और उसकी रीजंस क्या है वो भी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।